अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अभी कोई भी बात ना करे, बस मुझे चैट पर बता देगा। ऑडियो कोई भी ओपन ना करें। अच्छा, आवाज़ सही है, क्लियर है? और ना एयरपोर्ट लगाए हुए हैं? अगर कोई इसमें मसला है तो मैं फिर हेडफोन्स भी यूज़ कर सकता हूँ। चैट में बताएं कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? अच्छा, मुझे कुछ एक 2-3 मिनट दें, 5 मिनट, ताकि मैं ग्रुप में थोड़ा सा और अनाउंस कर दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स आएँ और फ़ायदा ले सकें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं सलाम करूंगा। कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन ना करे, काइंडली। क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, बाद में क्वेश्चन होंगे। माइक म्यूट रखें, ठीक है? अभी बाद में हम बात करेंगे। अभी गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, वेस्ट नहीं करना टाइम। अच्छा, अब जो ये आज शुजात, आप आई थिंक से शुजात, इसका माइक जो है ऑन है, म्यूट करें। अच्छा, किसका माइक है काइंडली अनम्यूट कर लें प्लीज, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। मेरे पास टाइम कम है। तला, आपने कॉन्स्टेंटली माइक को है म्यूट किया, अनम्यूट किया हुआ है। मैंने अभी आपको म्यूट कर दिया है।
म्यूट रहो तब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज जो है, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, अच्छा सेशन क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, और कैसे हम किसी भी पेन पॉइंट्स को जो है यूज करते हुए, यानी कैसे सर्च करेंगे। यानी आप लेट्स अज्यूम आप कोई प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, लिस्टिंग लिख रहे हैं, एड्स लिख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि यार इसकी रिसर्च कैसे की जाए। आप मोस्टली पूछे ना सर, सर्च कहाँ से करें, कहाँ देखें, कैसे देखें, समझ नहीं आती आप लोगों को। यही रिसर्च आप फाइवर के लिए भी कर सकते हैं। यही रिसर्च आपको जो है गिग्स बनाते हुए, गिग्स की थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, एसईओ कंटेंट, कंटेंट राइटिंग, और इसके अलावा अमेजॉन दराज की प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए प्लस कंटेंट लिखते हुए, इवन वीडियो स्क्रिप्ट्स, और जो आप जो यूट्यूब के थंबनेल्स लिखते हैं, और यूट्यूब की जो वीडियो के टाइटल्स होते हैं, ठीक है, वो भी, ठीक है, वो भी आप इसी रिसर्च के थ्रू जो है कर सकते हैं। तो मेरा ये मकसद था ये टॉपिक करने का, क्योंकि बहुत से अमेजोन के स्टूडेंट्स हैं, बहुत से दराज के हैं, बहुत से अपनी फाइवर की गिग को रैंक करना चाहते हैं, डी रैंक हो गई है, या फाइवर की प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सेशन रखा। और सेकेंडली, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि मुझे कोई भी अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग सेंड करें चैट में, ठीक है, और मैं एक चूज करता हूँ, पिक करता हूँ, एंड देन वी, अच्छा, और फिर उस पर हम रिसर्च करते हैं, और ऑन द स्पॉट हम लाइव जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखेंगे और प्रोडक्ट की डिटेल्स को सर्च करेंगे। सर मैं आपको एक सेंड कर रहा हूँ, उस पर आपको काइंडली अगर हो सके तो। सेंड करते जाए, मैं देखता हूँ, सेंड करते जाए। अच्छा, ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि इजीली हम जल्दी जल्दी कर सकें, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो कि वो रेयर हो, क्योंकि रेयर के लिए टाइम फिर थोड़ा सा ज़्यादा निकालना पड़ेगा, और फिर सेशन का जो है ना टाइम। सर ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर की है, ये इजी हो जाएगी क्योंकि हम सब यूज भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में से जिसका भी कोई प्रोडक्ट है, डजेंट मैटर, आपने वे देखना है, ठीक है। मुझे एक दो सेकंड दें कि मैं देखूं कि ਇਹ ਵੀ 13 ਦੀ 13 ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਟੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ तो भी 13 ਦੀ ਆ ਗਈ, 13 ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 2 ਇੰਚ ਜਾਂ 3 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਈਥਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਿੱਟ वो इधर कटौती हो जाएगी। तो भी अरसलान, हाँ जी, मैं क्या पिछो जरा 2 इंच अच्छा, प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम अब प्रोडक्ट है पेट पेट, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और से सुनेगा हर चीज को जो मैं बताऊं, ठीक है।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमने सबसे पहले अमेजोन पे चले गए, अमेजोन के लिए जितने भी स्टूडेंट्स देखते जाएं। अब हम देखेंगे कि एक स्पॉन्सर है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम खोलते जाते हैं, ओपन करते जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, इसमें आप ये नोट करें मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, जितने मैक्सिमम कर सकते हैं आप करें, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पेट है, ये तो हमें पता लग गया, इसमें डॉग है, जो भी है। हम किसी भी इसको हम सबसे पहले चले गए, इसका हमने देखा इसने क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन फॉर पेट्स क्लासिक। ठीक है, क्लासिक। अब हम नीचे चले गए, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आ गए, इसकी डिस्क्रिप्शन देखी। डिस्क्रिप्शन से पहले हमने गए क्वेश्चंस भी हैं और रिव्यूज भी देखे। ठीक है, अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, हम देखते हैं कि टॉप रिव्यूज, मोस्ट रिसेंट। ठीक है, मोस्ट रिसेंट। अब हम रिसेंट में देखें कि यार हमने बैड रिव्यूज में सबसे पहले जाना है कि बैड रिव्यू में क्या चीज़ है जो अनॉय करी है, नाराज करी है, खफा करी है हमारे मोस्टली यूजर्स को। ठीक है, हमने उसमें जाना है। अब यहाँ जो है हम ये सुनते हैं, ये क्या है, थोड़ा सा इसको। अच्छा, इस वीडियो से हमें एक पता लग गया है क्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया था, लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट आपका पेड है। ठीक है, नीचे हम आ गए, इसमें सबसे पहले हमने पेन पॉइंट्स में लिख दिया। आज मेरा पीसी स्लो हो गया है। हमने पेन पॉइंट्स में लिख दिया, पेन पॉइंट्स में हमने लिख दिया क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी हमने लिख दिया। ठीक है, अब फिर हम इसमें क्वालिटी है पुअर क्वालिटी। ठीक है, पुअर क्वालिटी इसका पेन पॉइंट हो गए, यानी उसको पसंद नहीं आया। अच्छा, फर्दर हम चले गए। अच्छा, इसमें अब सेकंड रिव्यू में आ गए, वाज दिस अ न्यू आइटम। ठीक है, अच्छा, अब इससे हमें क्या पता लग गया, अब ये हेडिंग भी हम उठा सकते हैं। हम इधर आए, हमने ये हेडिंग उठाई। ठीक है, और इस हेडिंग के सामने अब एक ये तरीका भी है कि आप हर एक हेडिंग के सामने, ठीक है, जो कि रिव्यू की हेडिंग है, बैड रिव्यू की, आप उसके सामने उसका पेन पॉइंट्स लिखा। ठीक है, अब ये है, ये तो बहुत जेनेरिक सी, इसको हम नहीं उठाते। अब नीचे आ ये गए। जगह हो रहा है। अच्छा, if I wouldn't have cared where my dog pet came from, I would have purchased that would probably have been cheaper. It seems that US made doesn't It seems that USA made doesn't mean anything more. Assemble in USA. ठीक है, अच्छा, इससे ये पता लग रहा है इसको भी क्वालिटी का है। ठीक है, नो हैंग टैग ऑन आइटम्स नॉट रैप्ड इन प्लास्टिक। ठीक है, कुछ यहाँ से उठा दिया हमने। ठीक है, अच्छा, अब हम नीचे आए, हम और देखा कांट वॉश। ठीक है, कांट वॉश इट इनसाइड लाइनर इज फॉलिंग आउट। ठीक है, इसको भी हमने उठा लिया, हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सुपर कॉम। अच्छा, ये तो गुड रिव्यू हो गया, गुड को भी हम छोड़ देते हैं। सारे रिव्यूज में हम चले जाते हैं, सीआर रिव्यूज देखते हैं इसमें। एक पेट सपोर्ट।
अच्छा ये हमने हेडिंग उठा ली, ठीक है, हमने हेडिंग उठा ली, यहाँ हमने एक अच्छा नीचे और आ गए, ठीक है। अच्छा अच्छा गुड रिव्यूज हम देखते हैं, गुड रिव्यूज में क्या है। लव्स इट, जंबो साइज, जस्ट फॉर रेफरेंस। अच्छा 5 स्टार, नॉट टू बैड। ये मेरा ख्याल वही रिव्यू है जो ऊपर था। मोमेंट। अच्छा फॉर्म का मैच, कंफर्टेबल, कंफर्ट का इशू आ रहा है, इसको हमने, ठीक है, यहाँ मेंशन किया, ठीक है। only what you pay about the gray large in this monument, it's more like still is nice soft but really thin, ठीक है, really thin। ये एक पेन पॉइंट है, सॉफ्ट है मगर थिन है, इसको भी हम देख लेते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा कहाँ गया, कहाँ गया, अच्छा नीचे आ गया, कुछ चीज seem supportive soft collapse, it's too soft and collapse, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन ऑफ है और वो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आपकी वॉइस बहुत लो है। अच्छा वॉइस लो है एंड आपकी वीडियो शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं अच्छा हो रही है। शेयर नहीं हो रही, नहीं अभी अभी बंद हुई है बस। अच्छा अब देखें, अब अब आ सही रही है है। सर। अच्छा आवाज आ जी रही है जी आप लोगों को? सर मुझे क्लियर आ रही है, बाकी जो मेंबर्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको स्लो आ रही है थोड़ी आवाज। अच्छा सर सबर करें, क्रिस्प मैं क्लियर देख, आ रही है। क्लियर है, एक्चुअली मैं स्लो ही बोल रहा हूँ क्योंकि देखें इस वक्त हम रिसर्च करें तो रिसर्च में ये सर होता क्लियर है बिल्कुल क्लियर, क्लियर है ठीक सर। है ठीक, चले ठीक है ठीक है। अच्छा अब इधर आ गए, ठीक है, नीचे चले गए, कहाँ गया, ठीक है, अब हम आ गए माई डॉग लव्स ब्रांड न्यू, ठीक है, डॉग लव बेड साइजिंग इज जस्ट राइट लार्ज परफेक्ट, ठीक है, साइजिंग का है, ठीक है, साइजिंग उठा लिया हमने, ठीक है, साइजिंग का लिख दिया। अच्छा ग्रेट बेड जंबो साइज इज यूज, ठीक है। इसमें देखते हैं जल्दी जल्दी क्या है, बिग बट एक्चुअली बिगर साइज एंड थिक एल्स स्प्रेड आउट गॉड सीम्स वेरी गुड बोन्स येट longevity expensive, more expensive beds then didn't last long, so if I get, yeah, ठीक है, it's a great bed, got right 7 dogs slump bottom great muscles relax. No, because I ordered medium but the bed was too small. अच्छा साइज का भी बहुत इशू है, साइज का भी उठा लिया। ठीक है अब हम इधर आगे लुक्स ऑसम बट ये सैड है, नेगेटिव बिकॉज़ वी एक्सपेक्ट, ठीक है, और एकदम so finally my blanket that I cover while I watch TV laid down, 2 days passed by it and hit a miss, 7 maybe one of 7 colors per week, 2 box shipped to me last week since response from the new material to order it should color because of some reasons it changes, ठीक है। अच्छा ये एक देखें, एक और पेन पॉइंट है, इसको हमने उठा लिया, ये हमने सेकंड टाइम देख लें। अच्छा जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको उसके साथ आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट में आप 2 लिख सकते हैं, कोई वर्ड है रिपीट हो रहा है उसके साथ आप 2 लिख सकते हैं, तो ताकि आपको पता लगता जाए कि यार एक वर्ड एक बार बार कितनी बार है, लेट्स से स्मूथ स्मूथ बार बार कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखें। Happy with quality and 3 of 2 dogs shipped down. When you give me a chance, they will pass away. But it's pretty good quality. अच्छा क्वालिटी हैज चेंज, ठीक है। अब हम दूसरे पर जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं हम कौन से रिव्यूज ले सकते हैं। पेड रिव्यूज में चले गए, मोस्ट रिसेंट में चले गए, ठीक है, गुड गुड
Fair reviews क्या है? Waste of money, just this many ways okay. Fold it up, tiny box inside large enough to hold so many threads. अच्छा, क्वालिटी का है, थ्रेड्स का इशू है, थ्रेड्स का लिख दिया। ये मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। बेड इज ऑलमोस्ट टू गुड फॉर डॉग्स, आई कुड स्लीप ऑन इट बिगर और पॉइजन। ठीक है। अच्छा, ये हो गए आपके रिव्यूज। इस तरह आपने रिव्यूज देखना है, जल्दी जल्दी आपने रिव्यूज देख लिए, फिर आपने थोड़ा सा इसको स्टडी करना है। इन्होंने क्या लिखा है, इसने क्या किया, हेडिंग दी है, हेडिंग्स दे के इसने फीचर को टारगेट किया है, फीचर्स किए हैं। अब हम एक कस्टमर एश्योरेंस करते हैं, इस फीचर को पढ़ते हैं, ये छोड़ दें। इजी केयर रिमूवल डॉग पेट इज कवर इज कम्प्लीटली मशीन वॉशेबल फॉर योर कन्वीनियंस फॉर मोर पैसिव वॉशिंग इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर टू द हैंग टैग और अच्छा, ये जस्ट फीचर के बारे में बात करें। अब देखें, अगर मोस्टली आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखनी है, तो 3 चीज़ों को टारगेट करना है। एक प्रोडक्ट के फीचर हो गया, यानी फीचर को आप टारगेट कर लें, ठीक है, फीचर हो गया। दूसरा हो गया आपका बेनिफिट हो गया, बेनिफिट हो गया, ठीक है। तीसरी चीज आपकी हो गई मीनिंग, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम बेनिफिट क्या है, साइज है, कोई भी साइज है। लेट्स अज्यूम मैं कोई भी प्रोडक्ट है, अब पेट डॉग है, इसके बारे में अगर हम लिखें तो इसका फीचर बेनिफिट हम कैसे कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसको उठाया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं हमें क्या मिल सकता है। बट स्मॉलर देन डिस्क्राइब, अच्छा ये बहुत इशू आ रहा है साइज का। देखिए यहाँ कहीं हमने साइज का मेंशन किया था पीछे, थ्रेड्स का। अच्छा, साइज का थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, अब आगे नीचे देखते हैं कहाँ हम थे। अच्छा, साइज है, बायर बिहेवियर कुछ अच्छा, क्वालिटी इशू है, क्वालिटी इशू है, क्वालिटी इशू है। अच्छा, अब इसमें देखें, एक चीज याद रखें, जब भी आप कोई लिखते हैं, लेट्स अज्यूम हमने अब पेट डॉग का लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च का टाइम नहीं है, तो हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताता हूँ कि अब स्टार्ट कैसे करेंगे। अब 2 लिस्टिंग है। एक लिस्टिंग अगर आप अमेजोन के लिए करते हैं तो आपने पेन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स को 5-6 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, जैसे इन्होंने लिखे हुए हैं, यहाँ इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि टू द पॉइंट होगा। मगर अगर आप प्रोडक्ट सॉरी वेबसाइट के लिए करते हैं, वेबसाइट के जब आप कोई भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो थोड़ी लंबी जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं राइट नाउ हम लिखते हैं अमेजोन के लिए, अमेजोन के लिए अगर हम लिखते हैं तो हम क्या एक हेडिंग देंगे, ऊपर हम थोड़ा सा व्यू करते हैं कि किस चीज़ को हम उठा सकते हैं, सपोर्टिव फॉर्म को, ठीक है। अगर लेट्स से जो एक एक ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, हमारा सपोर्टिव फॉर्म, ठीक है, इसको हम कैसे लिस्टिंग में इसमें तीनों तीनों ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट, फीचर, बेनिफिट और मीनिंग, ठीक है। साइज, सपोर्टिव फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको कैसे कंबाइन करें, इसको हम कहते हैं ABC, ठीक है, नाम हो गया पेट फॉर्म, ABC पेट फॉर्म इज इज 10, ठीक है। हमने कुछ साइज दे दिया, ठीक है। ये हो गया, फीचर हो गया। लेट्स में आपने फीचर लिख लिया, ABC प्लेटफॉर्म इज 10 इंच लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या कहते हैं, बेनिफिट डाल देते हैं। अगर इसको हम कैसे हम यूज कर सकते हैं, इस स्पेसिफिकली इस बेनिफिट को, ठीक है।
अच्छा, थ्रेड्स की बहुत बात थी, हम थ्रेड्स का लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि एबीसी फॉर्म, ठीक है, कोई भी जो आपके प्रोडक्ट का नाम है, पेट फॉर्म इज इतने इंच लॉन्ग, द थ्रेड्स आर फॉर्मली टाइड विद ईच अदर टू गिव योर पेट अ गुड स्लीप। ठीक है, बेनिफिट में लिख दिया, ये एक बेनिफिट हो गया, ये आपका फीचर हो गया। अच्छा, अब इसको हम मीनिंग में थोड़ा कैसे कन्वर्ट करते हैं रियल लाइफ में। हम एक इसको एग्जांपल भी दे सकते हैं, यहाँ रिसर्च भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अपनी एक स्टोरी भी डाल सकते हैं। लेट्स अज्यूम, अच्छा, एट नाइट, ठीक है, हमने लिख दिया एट नाइट while your pet, ठीक है, sleeping on ABC pet form, ठीक है, in your lounge with you sitting aside। ठीक है, अच्छा, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो अगर आप देखें सिनेरियो, इसमें हम स्टोरी, एक कोई ना कोई स्टोरी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स यूँ आपने उसको ये बताया कि यार आपने पैसों की प्रोडक्ट रखा हुआ है, लाउंज में है, उस पर पेट लेटा हुआ है, पेट सो रहा है, सोते हुए आप टीवी देख रहे हैं, एंड देन दिस विल बेनिफिट उसकी हेल्थ, फलां ढिमकाना, बहुत सी इस तरह की आप बातें लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ, एग्जांपल मैं आपसे लाइव शेयर करता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मैं आपको एक description- अच्छा, साथ साथ आप क्वेश्चन पूछते रहें, कोई क्वेश्चन पूछे, मैं साथ साथ आपको फिर आंसर भी करता हूँ। मैं जरा डिस्क्रिप्शन ढूंढ रहा हूँ। ऐसे मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जी जी। सो बेसिकली होता ये है कि समटाइम्स हम फीचर्स तो कवर कर देते हैं, लेकिन अगेन ये होता है कि कंपेटिटर्स ने एक ही फीचर 2-3 बार बताया होता है। तो क्या हमें ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम एक ही फीचर को लाइक हाईलाइट कर दें समहाउ इन वर्ड्स 2-3 दफा? मसलन कैसे हाईलाइट कर दें, लेट्स सी, कोई एग्जांपल मुझे जरा आप दे दें। लाइक जैसे कोई भी, जैसे आपने साइज का यहाँ पे एक फीचर है, ठीक है, एक जैसे आप कह लें पेन पॉइंट है कि साइज का बहुत इशू आ रहा है, तो जिस पेन पॉइंट का वेटेज ज्यादा होता है, जिसके ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज आए होते हैं, तो कंपेटिटर ने समटाइम उसको 2-3 दफा बताया होता है साइज की बात को बुलेट्स में। तो क्या ये इनकरेजिंग है कि हम एक पॉइंट को 2-3 बार बताएं? देखिए, एक पॉइंट को आप 2-3 बार बता सकते हैं, मगर उसका जो वर्डिंग है वो चेंज करते हुए। लेट्स अज्यूम आपका एक पॉइंट है कंफर्ट का है, जिसको बहुत इशू है कि कंफर्टेबल नहीं है, फॉर्म ठीक नहीं है इस पेट बैग का, ठीक है, और बार बार इशू आ रहा है और सब लोग यही कंप्लेंट करें, तो आपने अगर एक पॉइंट में मेंशन कर दिया, जब आप दूसरे पॉइंट में जाते हैं
ठीक है, तो वही वर्ड्स, यानी अगर वही टाइटल आपने नहीं देना, आप एक स्टोरी बना के दूसरे उसी को एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि कंफर्ट का बहुत इशू आ रहा है, फॉर्म ठीक नहीं होते, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट टाइटल नहीं यूज करना। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक मिल गई है जो कि पेट के लिए मैंने लिखी थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत जबरदस्त है। मेरा ख्याल मैंने फरहान के साथ शायद शेयर की थी। Give me a second. अच्छा ठीक है, ये आ गई एक पेट हाउस की जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी एक स्टूडेंट के लिए, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सके सब। सर स्क्रीन ऑन नहीं है, स्क्रीन शेयर जी नहीं मैं हो रही स्क्रीन ऑन कर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब हो गई स्क्रीन शेयर? है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये है एक पेट हाउस पर है, ये मैं रीड करूंगा जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कुछ दिन पहले लिखी थी। अच्छा, अब इसको यहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब ये थी वेबसाइट और यही आप यूज कर सकते हैं अपनी अमेजोन के लिए, डिपेंडिंग ऑन। अच्छा वो अच्छा, अब ये देखें, व्हाट 3 थिंग्स यू वांट टू लुक इनटू, ठीक है, व्हेन यू बाय अ पेट हाउस। ठीक है, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करें। योर पेट प्रोटेक्शन राइट, योर, ठीक है, अब ये बुलेट्स में भी हो सकता है, आप बुलेट्स में दे सकते हैं। आपने, मैंने यहाँ ये 3 बुलेट पॉइंट्स क्यों यूज किए, ठीक है, 3 जो है ज्यादा इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि नीचे जो है वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं और भी आप एड्रेस कर सकते हैं, तो 3 जो मेजर थे मैंने वो एड्रेस किए। राइट एंड रॉन्ग जो है बुलेट, आपको याद होगा मैंने लेक्चर्स में यूज किया था। ठीक है, यानी आप खुद ही बात करते हैं देन आप उसको एग्री करते हैं। ठीक है, आप खुद ही बात करते हैं, आप उसको एग्री करते हैं, हाँ भाई ऐसा ही है। ठीक है, 3 थिंग्स यू वांट टू लुक इनटू व्हेन यू बाय अ पेट हाउस: प्रोटेक्शन, इजी मूवेबल, वेदर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये तीनों जो हैं पेन पॉइंट्स हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पेट कुकी, ये जो है प्रोडक्ट का नाम है, पेट कुकी इज अ प्रेडेटर प्रूफ। अच्छा, प्रेडेटर प्रूफ जो है मोस्टली पेन पॉइंट होता है पेट हाउस का। ठीक है, यानी बाहर कोई जानवर उसको खा ना ले, आपने चूजे रखे हैं, बिल्ली ना खा ले। ठीक है, विच मीन्स योर पेट कैन बी सेफ फ्रॉम एनी अटैक। ठीक है, अब यहाँ क्या है, आपने प्रोडक्ट को बता दिया, ठीक है, और आपने जो है इसका पेन पॉइंट को जिक्र कर लिया। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी यहाँ विथ 61 इंच इन साइज, ठीक है, आपने साइजिंग बता दी। साइजिंग जो है फीचर में है, यू कैन क्विकली मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसी साइजिंग को बताते हुए आपने अगर ये देखें, ये चीज आपने साइज का बेनिफिट बता दिया। ठीक है, यानी 61 इंच का साइज में है, यू कैन क्विकली मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एंड यू नो व्हाट, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं इटैलिक कर दी। दिस विल हैव अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर पेट हेल्थ। ठीक है, अब ये क्या है जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया था, प्रोडक्ट का फीचर जो है, ठीक है, फीचर के बाद बेनिफिट जो है, ठीक है, और बेनिफिट के बाद जो एक चीज मैंने आपको बताई है कि ये ऊपर मैंने आपको बताई थी मीनिंग, ये वो मीनिंग है। ठीक है, ये वो मीनिंग है, ये मीनिंग है। ठीक है, ये मीनिंग है। ठीक है, ये मीनिंग आ गया। ठीक है, ठीक है, ये मीनिंग आ गया। ठीक है, यहाँ से मीनिंग स्टार्ट हो रहा है, ये आप एक स्टोरी क्रिएट करके ये मीनिंग से, यहाँ से मीनिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये मीनिंग का सेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया फीचर। यहाँ हम स्टार्ट में हम एफ डाल देते हैं, फीचर आ गया। ठीक है, और ये आपने उस फीचर का बेनिफिट यहाँ बता दिया। ठीक है, फीचर का बेनिफिट बता दिया आपने। अच्छा, अब नीचे क्या है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये क्यों जबरदस्त है कि रिसर्चर आपने क्रेडिबिलिटी सेट कर दी। जब भी आप कंटेंट लिखते हैं, चाहे अमेजोन पे लिखें, आप उसकी जो नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इवन आप अपने बुलेट पॉइंट में क्रेडिबिलिटी अटैच कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी क्या है कि आप पेट
फॉर्म यूज कर रहे हैं, पेट हाउस आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने रिसर्च आपके पास कोई है, आपने सर्च करना है, गूगल करना है और उस रिसर्च को आपने मेंशन करना है। जितने भी बड़े जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट जो है डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो इस पॉइंट को बहुत यूज करते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, रिसर्चर शोज दैट नंबर वन रीजन फॉर डिसऑर्डर इन पेट हेल्थ इज स्लीप एंड पेट कुकी हैज फला फला फला, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने बता दिया कि नंबर वन रीजन जो है डिसऑर्डर इन पेट हेल्थ, ठीक है, जानवरों की जो सेहत के मसाइल हैं, उसमें सबसे मेन चीज जो है वो स्लीप है, ठीक है। अब स्लीप है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं कि यार स्लीप का इशू है, और हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है पेट कुकी, ये आपके जो जानवर हैं उनको, जो एनिमल्स हैं, जो आपके पेट्स हैं, उनको एक अच्छी स्लीप देते हैं। तो ये देखें इंटरकनेक्ट, नीचे ये वाली लाइन, ठीक है, ऊपर वाली लाइन से, ठीक है, इंटरकनेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ आपने रिसर्चर की बात की और नीचे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमारा, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो है ना उस रिसर्च को जो है ना, यानी मार्क मार्क करता है, यानी हम उस लेवल पर पूरा उतरते हैं। अच्छा, अब यहाँ स्टोरी ऐड कर दी। अब ये स्टोरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टोरी कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। फ्यू डेज बैक ऑन माई विजिट टू माई फ्रेंड होम आई नोटिस हर पेट वॉज रिप्लेस, ठीक है, पेट होम वॉज रिप्लेस इन द साइड ऑफ हर गार्डन, बट व्हाट मेड इट ऑड वाज द लुक, ठीक है। यहाँ एक और चीज है, आपको पता है जब भी आप पेट हाउस लेते हैं, इवन पेट फोम भी आप लें, एक चीज उसमें और आप ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि उसकी ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। पेट फोम लिया है, पेट हाउस लिया है आपने, ठीक है, साइड पर अगर पेट हाउस रखा हुआ है गार्डन में, तो अगर वो अच्छा डिजाइन नहीं हुआ, अच्छा प्यारा नहीं है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके आपके घर की ब्यूटी में, ठीक है। एक अजीब सा पेट हाउस आपने साइड में रखा हुआ है, वो ऑड सा लगेगा, ठीक है। देयरफॉर पेट कुकी इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, which is not only give a fantastic artistic look at your home interior but with easily, ठीक है। ये आ गया फीचर, यहाँ हमने फीचर भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये क्या किया हमने, इजीली मूव, ठीक है, ये हमने इसको बता दिया है बेनिफिट, ठीक है। ये हमने फीचर बता दिया, इससे बन गया, और हमने कहा इजीली मूव भी कर सकता है एंड, ठीक है, और इंटीरियर को भी अच्छा लुक दे देता है, ठीक है, इजी मूवेबल भी है, अच्छा लुक भी देता है। और इसमें और भी अच्छा क्लाइंबिंग लैडर्स भी फीचर हो गया, ठीक है। और ये हमने फीचर का बेनिफिट बता दिया, पेट मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है, एड एक्स्ट्रा ब्यूटी टू ओवरऑल योर। फिर हमने इंटीरियर, क्योंकि जब भी आप पेट हाउस बनाते हैं, आप ये नोटिस करें कि आपका ख्याल ये होता है सबसे पहले कि यार अच्छा दिखे, वेदर सपोर्ट हो, ठीक है। वेदर सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। यहाँ हम एक और पॉइंट भी डाल सकते हैं, वेदर सपोर्ट, जो कि शायद मैंने नहीं डाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम अगर आप इसको आप जो है अमेजोन में भी यूज़ कर सकते हैं, अमेजोन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ये 3 पॉइंट्स आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अमेजोन में आप हेडिंग कर सकते हैं, इजी मूवेबल वेदर प्रोटेक्शन। देखें अभी यहाँ मेंशन किया, मुझे भी याद आया, वेदर प्रोटेक्शन मेंशन किया हुआ है। हम एक और पॉइंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अगर हम अमेजोन के लिखें, हम इसका प्रेडेटर प्रूफ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक हेडिंग हो सकती है, और हमारी हेल्थ हो सकती है, हेल्थ उठा लिया हमने, ठीक है। ये जो हेडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, आपकी जो बुलेट्स हैं उसकी, जो अमेजोन में है या कहीं भी दराज में लिस्टिंग कर रहे हैं, उसकी हेडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। प्रेडेटर प्रूफ, पेट हेल्थ, वेदर प्रोटेक्शन, इजी मूवेबल, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं आर्टिस्टिक लुक, फैंटास्टिक लुक, ठीक है। हाँ, हम इसको आर्टिस्टिक लुक का भी एक दे सकते हैं, ठीक है, आर्टिस्टिक लुक भी एक हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो समझ आई? आप जरा मुझे चैट्स में बताएं, समझ आ रही है आपको?
अच्छा, इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इस पैसों की जो हमने ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछें इस रिलेटेड, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। ऑडियो में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाउ टू राइट स्टोरी, शीजान देखें, हाउ टू राइट स्टोरी, लेट्स अज्यूम ऑफ स्टोरी। देखिए, स्टोरी आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टोरी जब आप बनाते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी होती है कि डेली बेस पर आपने इर्द गिर्द हर चीज को नोटिस करना है, क्योंकि स्टोरीज आपको हर जगह डेली बेस पर मिलती हैं, आपके घर में, बाहर, हमसायों में, ऑफिस में, फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया पर। तो आप किसी की भी स्टोरी आप अपनी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, स्टोरी जो है, ये स्टोरी आपको हर जगह अपने बहन भाइयों से सुनते हुए, कुलीग्स से सुनते हुए मिलती होगी कि यार मैं उसके घर गई और मैंने देखा इंटीरियर बहुत प्यारा है, और सामने ही ग्राउंड के लेफ्ट में अगर आप देखें, अगर इसमें आप और स्पाइस ऐड कर दें तो आप ये बोल दें कि यार लेफ्ट में पड़ा हुआ था और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, ठीक है, और वुडन था, शाइन थी, या ऊपर कोई वेदर प्रोटेक्शन भी लगी हुई थी। अच्छा, ऑडियो में क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ऑडियो में आप क्वेश्चन कर लें, ताकि फिर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ऑडियो में क्वेश्चंस कर लें। मैं इस तरह करता हूँ, ये जो है मैं इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ चैट में। मैंने ये चैट में पेस्ट कर दी है, और यही मैं आप लोगों के लिए ग्रुप में भी कर देता हूँ, ताकि वहाँ से भी आप देख के इसको पढ़ के कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, इस स्पेसिफिकली इस डिस्क्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जल्दी से ऑडियो में कर लें काइंडली। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये स्टोरी टेलिंग हम Amazon की लिस्टिंग में भी कर सकते हैं, जैसे फीचर्स वगैरह लिख सकते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि स्टोरी को देखें अमेजोन की जो लिस्टिंग है, अगर आप बुलेट्स में कह रहे हैं, बुलेट्स में आपके पास इतनी जगह नहीं है, ठीक है, बुलेट्स में आपके पास जगह नहीं है, मगर नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में एक टाइटल जो नीचे लिखा होता है, बिल्कुल उसमें कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। सर, जैसे आपने लिखा है कि मैं अपने दोस्त के घर गया, वहां पर मैंने ये चीज, तो इस तरह की चीजें तो वो थोड़ी सी और भी लगेंगी, या इसको यूज किया जा सकता है, इस जगह पे कंफ्यूजन है। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा एक बार फिर बोलेगा? अब आ रही है ठीक है? जी जी, आवाज ठीक है, आपकी डिस्टॉर्शन है, थोड़ी सी आवाज कट कट के आ रही है। लोकेशन पे उनका। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने स्टोरी लिखी कि मैं अपने दोस्त के घर गया, वहां पर ये कुछ देखा, तो क्या हम Amazon की जब लिस्टिंग लिख रहे होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं जो सबसे नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें क्या हम स्टोरी लिखने से हमारी ये चीजें थोड़ी सी और नहीं लगेंगी? ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रही थी। नहीं, देखें, और इसलिए नहीं लगेगी शहजादे, और इसलिए नहीं लगेगी कि जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आप उनको इमेजिन कराते हैं। और हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, लेट्स अज्यूम आपने अभी आपकी जो डीपी लगी हुई है, ठीक है, आपकी डीपी जो है उसमें आपने व्हाइट सूट पहना हुआ है, शलवार कमीज। जब आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या कोई भी अपने लिए शलवार कमीज लेने जाएंगे, तो सबसे पहले आप कपड़े को हाथ लगाते, यू विल इमेजिन। अब आप बोलते नहीं है, मगर यू विल इमेजिन कि यार मैं इस कपड़े को पहनते हुए कैसा लगूंगा, या मैं ये मेरे ऊपर ऐसा दिखेगा, या मैं इसकी मैं शलवार बनाना चाहूंगा, या मैं इसको ट्राउजर शेप देना चाहूंगा, या मैं बटन रेड लगाऊंगा, वाइट लगाऊंगा, ग्रीन लगाऊंगा, कफ कफ कैसे होंगे, आप इमेजिन करें। तो सारी जो आपकी सेल्स होती हैं, जब भी आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आपने एक्चुअली उनको इमेजिन कराना होता है कि आपका प्रोडक्ट उनके घर में, उनके हाथ में कैसा लगेगा। तो स्टोरी इसलिए बहुत जो है पावरफुल होती है। ठीक है सर, ठीक है, यानी कि हम यूज कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन खत्म हो गई ना फिर हमारी। जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसी तरह जैसे हम सपोज अगर हम इसको फाइवर की ही ले लेते हैं, तो उसमें भी स्टोरी टेलिंग चलती है, या उसमें सिर्फ हम पेन पॉइंट जो क्लाइंट देख रहा होता है, सपोज अगर हम वेबसाइट रैंकिंग को देख लें, तो हम उनके पेन पॉइंट्स को उठाकर हम अपने गिग में डाल देते हैं, या अपनी प्रोफाइल होती है जैसे लिंक्डइन है या फेसबुक है, कोई भी इस तरह की सोशल प्रोफाइल है,
तो उसमें भी इसी तरह ये चीज यूज कर सकते हैं, जैसे आपने इधर स्टोरी बताई है, स्टोरी क्या हम हर जगह यूज कर सकते हैं या उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? देखिए शहजादी, स्टोरी आप हर जगह यूज कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन आप जो है आप आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हैं, मगर अकॉर्डिंगली लेट्स से आप प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं शॉपिंग फाइव के लिए, ठीक है। शॉपिंग फाइव में आप क्या किया, आप शॉपिंग फाइव के, अब मैं आपको बताता हूँ सब के, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। स्क्रीन शेयर हो गई, जी सर। ठीक है। अब शॉपिंग फाइव की मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग शॉपिंग फाइव की सर्विसेज कोई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गूगल में चले जाएंगे। हम शॉपिंग फाइव का मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपनी जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शॉपिंग फाइव में टाइप किया, मैं देखना चाहता हूँ शॉपिंग फाइव के, अच्छा शॉपिंग फाइव के हम फोरम देखते हैं कि इसके पैसे अपने फोरम में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। हाउ टू गेट, हाँ ये देखें, ये आपको मिल गया एक, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको एक टाइटल सा मिल गया, ठीक है। ये आपने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है सर। ठीक है, ये आपको टाइटल मिल गया। अब हम नीचे आए, हाँ कम्युनिटी आ गई, देखें शॉपिंग फाइव कम्युनिटी आ गई, इसको हमने बंद किया। अब हम कम्युनिटी में गए, शॉपिंग फाइव डिस्कशन में चले गए, ठीक है। हम जाते हैं, यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है, ऑनलाइन ऑर्डर्स, व्हाई माय स्टोर इज अनअवेलेबल, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, हाउ टू गेट हैप्पी विद शॉपिंग फाइव स्टोर, मल्टी होम पेज ऑन साइट, ठीक है, फिक्स कलेक्शन ग्रिड बॉक्स, ठीक है। हम थोड़ा सा और चले गए, शॉपिंग फाइव इश्यूज चले गए, ठीक है। अच्छा फुली इंटीग्रेट, ठीक है, ये है हाउ टू गेट फुली लाइक शॉपिंग फाइव, हैविंग 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 अ प्रॉब्लम इन शॉपिंग अच्छा अब ये देखें, हमें कहीं ना कहीं इश्यूज इंटीग्रेशन आ गया, ये हमने उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ हमने ये पेस्ट कर दिए, ये आपको जो, ठीक है, ये आपको मिल गए। अब इससे अगर आप हेडलाइन बनाना चाहते हैं, लेट्स सी अपनी अपर प्रोफाइल किया, तो हम कहते हैं हाउ टू गेट शॉपिंग ईआरपी इंटीग्रेशन जो है, इसकी हम उठा लेते हैं। डू you have ERP integration problem while using शॉपिंग फाइव, ठीक है, शॉपिंग फाइव, ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है। अब मल्टी चैनल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, थोड़ा सा इसको और सर्च करते हैं, हमने गए पैसिव प्रॉब्लम को, शॉपिंग फाइव, थोड़ा सा हमें और पता लग गया, मल्टी इश्यूज, ये हम आ गए, ठीक है। इसमें हम खोल के देखते हैं, अगर हमें कुछ मिल गया, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम हम जाते हैं, एक दो के उसे, एक दो के उसे, एक उसकी होगी एक तुम्हारी होगी। हाँ नहीं, म्यूट कर लें अपना माइक, ठीक है। अब ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें और देखते हैं, ऑप्टिमाइज डिमांडिंग फोरकास्टिंग, ठीक है। नीचे चले गए, हाउ टू लो कॉस्ट, नीचे जाते हैं, डिज़ाइन प्रॉब्लम, ई कॉमर्स मार्केटिंग, इसमें हम चले जाते हैं, थोड़ा सा और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ऑलमोस्ट गूगल शॉपिंग है, डिस्प्ले फ्री शॉपिंग, ट्रैफिक बट नो सेल्स, ये एक प्रॉब्लम हो गया जो मोस्टली है। यहाँ आपने इस तरह डाल दिया, ट्रैफिक 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 एंड ट्रैफिक
और या एंड डाल देते हैं, एंड नो सेल्स, ठीक है, ये हो गया एक प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्काउंट कोड, ठीक है, एडिंग माय शॉप नेम एट द एंड मेटा टैग्स, ठीक है। तो बहुत से इश्यूज हैं, ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं। ये आपको देखें गूगल से मिल गए, आपने क्या कर दिया, इसी को और फर्दर रिसर्च करें, देखें क्या है। नो नो इंक्रीज इन सेल्स, ठीक है, मैनेजिंग मार्केट प्लेस, डू यू, अब एक और ये गेटिंग प्रोडक्ट्स वाला, डू यू हैव प्रॉब्लम गेटिंग प्रोडक्ट्स ऑन योर शॉपिंग फाइव, ठीक है, शॉपिंग फाइव स्टोर्स, ठीक है। अब ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स सी इसमें हम स्टोरी कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि स्टोरी यूज़ करते हैं सर, स्टोरी अगर आप स्टार्ट में यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, स्टार्ट भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। आप इसमें क्लाइंट रिलेटेड स्टोरी यूज़ कर सकते हैं। 7 days बैक I was talking, ठीक है, टॉकिंग टू अ क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट से मैं बात कर रहा था, ये आपने एक सिनेरियो से बना लिया। एंड ही was frustrated with one thing, traffic, ठीक है, traffic but no sales, ठीक है। अब इस तरह आप स्टोरी बना सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं, ठीक है, और बोल सकते हैं कि आपने क्लाइंट के साथ काम किया, ट्रैफिक का उसका इशू था, ट्रैफिक का सेल नहीं आ रहा था, उसके जो है प्रोडक्ट्स जो है उसमें ERP इंटीग्रेशन में इशू था, या बात करके थोड़ा सा कोई हिस्टोरिकल और टच दे सकते हैं। तो इस तरह बहुत सी सिनेरियोज हो सकते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें काइंडली। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें ताकि मैं फिर आपको इस चीज़ का लाइव जल्दी जल्दी आंसर बताता जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ सर। सर रिसर्च की बात हो रही थी पहले जब आपने एग्जांपल दी ना, तो जी जी। इसमें मेरा क्वेश्चन एज अ सेलर ये है कि मैंने बेनिफिट को एम्फसाइज करने के लिए अपने इसको रिसर्च को एज अ मॉड्यूल यूज करना है, या वाकई ही मुझे रिसर्च करके उसको एज अ बेनिफिट शो करना है? देखिए लेट्स सी आपका प्रोडक्ट है लिपस्टिक, ठीक है। अब पैसे एक लिपस्टिक है, उसके उसके 3 से 4 बेनिफिट आपको पता है। उसमें से एक जो है पीक वन है, जो कि मोस्टली लोगों को बहुत पसंद है, इसी की वजह से लेते हैं। वो बेनिफिट आपके पास है कि वो लिपस्टिक जो है उसका लेट्स सी उसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ठीक है, मटेरियल बहुत अच्छा है। अब आपने इसी पर एम्फोसाइज करना है, और रिसर्च आप जब करेंगी स्पेसिफिक मटेरियल की चीज़ पर, प्रोडक्ट पर, अपनी लिपस्टिक के प्रोडक्ट में, ठीक है, तो आपको क्या होगा, थोड़े से और पेन पॉइंट्स पता लग जाएंगे और अच्छी बातें पता लग जाएंगी, क्या क्या इस स्पेसिफिक मटेरियल पर बातें हो रही हैं, लोगों की फील का पता लग जाएगा। वही फील यानी अमेजिंग, एक्साइटिंग, क्या यूज़ करें, क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बैड रिव्यूज़ को भी देख सकती हैं कि यार अगर मटेरियल पर हैं बुरे रिव्यूज़ क्या हैं, अच्छे रिव्यूज़ गुड रिव्यूज़ मटेरियल पर हैं तो क्या है। तो इस तरह बिल्कुल आप कर सकती हैं, मगर थोड़ा रिसर्च करेंगी तो आपको क्या होगा कि एग्जैक्ट उनके ही अल्फाज मिल जाएंगे, ठीक है, अपने अल्फाज नहीं। लेकिन लेट्स अज्यूम आप यूज़ कर रही हैं बेस्ट क्वालिटी, मगर वो अमेजिंग यूज़ करें, तो आप अमेजिंग ही यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली जो आपकी ऑडियंस है अमेजिंग बोल रही है, तो अमेजिंग आप यूज़ करेंगे तो उनसे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल कोरा से आप यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल से यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पर है, लेट्स से जो यूट्यूब के आप स्पेसिफिकली किसी पर प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं, यूट्यूब पर चले जाएं, उनके जो कमेंट्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वहाँ कमेंट्स में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हमें लिखना आ जाए
तो हम अपनी मर्जी से रिसर्च एक साइड पे स्टोरी अपनी मर्जी से मतलब अपने अंदाजे बयां से सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर सब हेडिंग के लिए कोई खास फार्मूला हमें फॉलो करना पड़ेगा हर दफा? अच्छा, आपके देखिए, आप कह रही हैं कि जब आपको लिखना आ जाए, राइट, यानी कंटेंट लिखना आ जाए, राइट। जी सर। जी जी, तो मतलब हमें कोई पता आप चल जाए कि ऑडियंस यहाँ पे एंगेज हो रही है, स्टार्ट में इस लाइन से हुक हो रही है, देखिए, इस बिल्कुल ये आप यूज कर सकते हैं। आप लेट्स अज्यूम जो है ऑडियंस जो जितना मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा हुक होती है। लेट्स अज्यूम आप किसी के, मोस्टली बहुत से मेरे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट एंड किसी की प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट चीज़ें भी बेच रहे होते हैं, तो उसमें नंबर्स बहुत हुक करते हैं। फलान नंबर आपने दे दिया, फलान नंबर दे दिए, इतनी सेल्स इतने दिन में, इतने रिव्यूज इतने दिन में, इतनी कमाई इतने दिन में। तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं और आप अपना भी एक फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, अपना फॉर्मेट जब बनाएंगे तो अगर वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मेट तब आपका अप्रूव होता है जब वो ऑडियंस अप्रूव करे, आप नहीं। ठीक है, तो आपने ऑडियंस से क्या किया, उससे अप्रूव कराया, कैसे आपने पोस्ट किया ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में एड्स चलाए अगर आपने चलाने हैं। ठीक है, तो उस पर जो इंगेजमेंट आ रही है वो एक्चुअली आपको बता रही है कि यस, ऑडियंस ने पहली लाइन को अप्रूव कर दिया। ठीक हो गया, सही। ओके सर, थैंक यू। जी, थैंक यू। अच्छा, शाजीन का क्वेश्चन है कि सर शुड वी अडॉप्ट सेम स्ट्रेटजी फॉर एवरी प्रोडक्ट? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने यही फीचर है, बेनिफिट है, मीनिंग है, आपने यही करना है, मगर अल्फाज चेंज होते हैं, स्टोरी चेंज हो सकती है, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन चेंज हो सकता है, मगर फॉर्मेट आप यही रखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट मतलब ये कि कभी आप बेनिफिट के बारे में बात कर सकते हैं, मगर फीचर जब आप अमेजोन पर आते हैं वहाँ थोड़ा सा आपको फीचर से स्टार्ट करके फिर बेनिफिट जाना होता है। ठीक है, और फिर मीनिंग जाना होता है। वो एक बेटर फॉर्मेट रहता है जो कि इंगेज करता है। मगर आप वेबसाइट में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ आप खेल सकते हैं। वहाँ आप इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है खेलने का। कंटेंट आपके लिए 500 600 1000 वर्ड 1200 लिख सकते हैं। ठीक है, जितना आप चाहें। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हाउ टू राइट लिस्टिंग ऑफ क्लोथिंग बिकॉज Amazon रिकमेंड लेस कैरेक्टर्स ऑफ क्लोथिंग स्टाइल, तो हाउ टू कवर पेन पॉइंट्स? अच्छा, इसमें बेस्ट चीज क्या होगा कि आप अपनी जब लिस्टिंग करते हैं Amazon के लिए, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक जो है ना पेन पॉइंट्स को बोल्ड करें और वो आपकी हेडिंग होगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो स्टार्ट में देखा था कि कंफर्ट, ठीक है, मटेरियल या कोई, इसको आपने लेट्स अज्यूम ये पेन पॉइंट इसको आपने बोल्ड कर दिया, देन इस पर बात। अगर आपको करेक्टर अमेजोन कह रहा है कि यार क्लोथिंग जो है, क्लोथिंग में आपने कम लिखना है, तो आप यहाँ इस तरह कर सकते हैं, पेन पॉइंट्स को पहले लिखें, पेन पॉइंट्स को पहले लिखें, पेन पॉइंट्स को पहले लिखें। ठीक है, ठीक है, और फीचर के बारे में कम बात करें, बेनिफिट और मीनिंग के बारे में बात करें। फीचर कट कर दें, यहाँ जैसे ही आप कट करेंगे एक चीज आपकी हट जाएगी, पेन पॉइंट सामने आ जाएगा, पेन पॉइंट्स को बेनिफिट कवर कर लेगा, एंड देन सेम एज आप उसको मीनिंग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका जब फीचर का सेक्शन निकल जाएगा तो थोड़े से आपके पास वर्ड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आप फिर बिल्कुल खेल सकते हैं। मगर अगर आप फीचर भी लिखते हैं, बेनिफिट भी लिखते हैं, मीनिंग भी लिखते हैं, तो फिर थोड़ा कंटेंट बड़ा हो जाता है, 2-3 लाइन चली जाती है। शॉर्ट पिक करें तो 2 तक चली जाती है। वकास का क्वेश्चन है, सर डज द पेन पॉइंट इमोशन पॉइंट्स इम्पैक्ट सेम इन इंटरनेशनल मार्केट लाइक? देखिए, बिल्कुल मिडल ईस्ट की मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, हर जगह सेम सेम आपको रिजल्ट मिलता है अगर आप डायरेक्टली ऑडियंस की पेन पॉइंट्स को टारगेट करें। लेट्स अज्यूम यूएस में भी एक ही है, हर कोई जो प्रोडक्ट कोई भी ट्रेनिंग ले रहा है उसको ये सबसे ज़्यादा इशू है कि यार हमारा ट्रेनर सबसे पहले ये ट्रेनर 1-to-1 कनेक्ट हो। ठीक है, जैसे मोस्टली होता है 1-to-1 कनेक्ट हो। लेट्स अज्यूम अगर उसने हमें कोई नॉलेज दी है तो हमसे डिस्कस करें, हम उससे पूछ सकें, क्वेश्चन कर सकें लाइव। ठीक है, और पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं यही बाहर भी इशू है। ठीक है, और मिडल ईस्ट में भी यही इशू है। तो हर जगह यही है कि यार हम अगर कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी से तो उसका 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन भी हो, हमारे जूम हो या वो एड्रेस करे या हम उनसे क्वेश्चन पूछें। ठीक है, अब तो व्हाट्सएप में भी हो गया है, डिस्कॉर्ड मोस्टली लोग यूज करते हैं बाहर। ठीक है, अब यहाँ व्हाट्सएप है, डिस्कॉर्ड बाहर यूज किया जाता है।
अच्छा, और कोई क्वेश्चन साथ साथ पूछते जाएं, क्वेश्चन पूछते जाएं काइंडली। मैं इसमें आपसे एक और भी एक दो चीजें शेयर कर लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, ऑडियो में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आदिल, आप ऑडियो में पूछ लें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। ऑडियो में पूछ ऐसे लें। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी ऐसे बेसिकली अमेजोन में ये होता है कि लाइक कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। तो जी बिल्कुल। समटाइम्स ये होता है कि जब हम टॉप लिस्टिंग्स देखते हैं, जो टॉप सेलर्स होते हैं, उनके कीवर्ड्स इतने एडिड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इससे ही होती है। तो उनको कीवर्ड्स मतलब मिनिमम यूज करके सेल किस तरह से आ रही है, और हम कीवर्ड ज्यादा क्यों यूज करें, मतलब ये पॉइंट बड़ा ट्रिगर करते हैं समटाइम्स कि उनकी लिस्टिंग में अगर हम उनको डायसेक्ट करें तो ओवरऑल कोई 3 से 4 कीवर्ड सिर्फ यूज हुए होते हैं। तो कीवर्ड स्टफिंग और फीचर को किस तरह से कोरिलेट करें? अच्छा, ये जो 3 से 4 कीवर्ड की जो आप अमाउंट बता रहे हैं, नंबर ऑफ कीवर्ड, ये आप टॉप उनकी वो बोल रहे हैं कि वो 3 से 4 दफा यूज करते हैं, जी राइट? एग्जैक्टली, मतलब अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि जो टॉप सेलर्स होते हैं। और आपको पता है 3 से 4 दफा ही आपने यूज करना है, ठीक है। नहीं, इवन मैं कीवर्ड्स तो आपको ज्यादा होते हैं ना, लाइक अगर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आप जी बता जी रहे हैं कीवर्ड्स, इसमें ये होता है कि लाइक एक कीवर्ड तो हम एक दफा यूज करेंगे ना, लेकिन सेट ऑफ कीवर्ड्स लाइक 10 to 15 होते हैं जो हमें ऐड करने होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि उन पे शो, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं, तो इस तरह से होता है। हाँ, अब आपने क्या करना है, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और ये तो फिर डेफिनेटली लिस्ट होती है। यही एसईओ कंटेंट में भी आप यूज करते हैं कि एक होता है प्राइमरी जो कि आपके टाइटल में चला जाता है या आपकी हेडलाइन H1 में चला जाता है। दूसरे जो सेकेंडरीज होते हैं वो आपके H2 में चले गए, और साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपने कंटेंट की जो बेसिक बॉडी होती है उसमें यूज कर लिया। आप कैसे कर सकते हैं, आप ये करें कि जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है आप उसी को यूज करें, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड है आप उसी को यूज ओके करें, सर। ताकि ताकि आपके पास यानी एक लेट्स अज्यूम कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसका एक 3 कीवर्ड या लेट्स 6 कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए जो कि एक आपने यूज करना है, उसमें से आप एक टारगेट करें, ठीक है। जब आप एक टारगेट करेंगे, दूसरा भी टारगेट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कंटेंट। कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर कंटेंट की लिमिट कम है तो फिर आप, अब लेट्स अज्यूम आपके पास 100-150 वर्ड की लिमिट है, तो उसमें अगर आप 6-7 यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो तो बम्बारमेंट हो जाएगी, उसमें वो एक भी ऊपर नहीं जाएगा और कंटेंट भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जबरदस्ती कुछ वर्ड जो कि सेट नहीं हो रहे आप उसमें अंदर घुसेड़ रहे हैं, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अदील, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे ना यहाँ पे क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन है। एक तो सर मीनिंग आप कह रहे हैं, मीनिंग से मुराद उसकी हेडलाइन है या उसके कोई पावरफुल कीवर्ड्स हैं? अच्छा, तो एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर जो इसमें अमेज़न के लिए जो हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसके लिए हम कीवर्ड प्लानर से हम लें कीवर्ड, या आया कि इसके लिए इसी के अंदर से ही जिस तरह आपने बैड रिव्यूज और पॉजिटिव रिव्यू से वर्ड उठा के फिर उसको अपनी एज अ मीनिंग, पावरफुल मीनिंग में कन्वर्ट करके एक स्टोरी टेलिंग बताई आपने, या इस तरीके से करें? तो कोई इसका ट्रेंड समझ नहीं आ पा रहा। गूगल बेहतर है, गूगल कीवर्ड प्लानर बेहतर है, या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स बेहतर है कीवर्ड्स के लिए, या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज किया है? अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन जरा पहला रिपीट करेगा, पहला क्वेश्चन आपका? पहला क्वेश्चन था मीनिंग के पॉइंट ऑफ से, आप कहते हैं मीनिंग। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैं मीनिंग में आपको बता दूं। देखिए फीचर क्या होता है, फीचर क्या होता है कि जो लेट्स से जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ उसमें इतने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, ये मेरा फीचर है गाड़ी का, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट का फीचर आ गया। अब बेनिफिट क्या है कि जब मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ अच्छी टॉर्क देता है, ठीक है। बेनिफिट मुझे ये है, यानी मुझे अच्छी पिक मिलती है, ये मेरा एक बेनिफिट हो गया। और इसका मीनिंग क्या है, अब मीनिंग और से सुने। मीनिंग क्या है कि ये फीचर और बेनिफिट, ठीक है, ये कंबाइन होके हमें रियल लाइफ टाइम में, रियल टाइम में, ठीक है, यानी आपकी जिंदगी में आपको क्या कैसे यूज हो रहा है। लेट्स जो मैं कहता हूं कि मैंने ये ग्लास खरीदा, ये ग्लास है, ठीक है। अब ये ग्लास जो है इसकी जो थिकनेस है वो इतने इंच है, ये फीचर हो गया। अब बेनिफिट क्या है कि जब मैं इसको पकड़ता हूँ, इसमें पानी गरम कुछ डाला, गरम गरम कुछ चाय माय डाली, ठीक है, तो मेरा हाथ नहीं जलता,
ठीक है, ये इसका बेनिफिट हो गया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने इसमें गर्म चाय डाली, अच्छी थिकनेस की वजह से और मटेरियल की वजह से मेरा हाथ को अफेक्ट नहीं होता, गर्म फील नहीं होता। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि मैं जा रहा हूँ मोटरवे पर 180 की या 150 की स्पीड में, ठीक है, लेफ्ट साइड से गाड़ी जा रही है और मैंने गाड़ी को देखा, गाड़ी ब्लैक कलर की है, ठीक है, मेरी गाड़ी भी ब्लैक है, और मैंने उसको देखते हुए ग्लास उठाया और मैंने चाय पी, पर मेरा हाथ नहीं जला, मुझे फील नहीं हुआ, ठीक है। और इस वजह से मुझे एक सेफ्टी फील हुई कि मैं गाड़ी चलाते हुए भी चाय पी सकता हूँ। इज इट पॉसिबल? ठीक है, अब ये देखें एक स्टोरी सी बन गई, ठीक है, ये है मीनिंग। यानी आपने क्या किया, उसको फील कराया कि आप देखें। अब मुझे सिर्फ ये बताएं जल्दी से, जब मैंने बोला कि मैं मोटरवे पर 120 की स्पीड पर हूं और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साइड पर काली गाड़ी है, किसने माइंड में ये सोचा कि पिक्चर बनाई काली गाड़ी की? मुझे बताएं कमेंट में। सर मैंने तो पिक्चर्स बनाई है। बताएं मुझे, कमेंट में बताएं, मैं देखना चाहता हूँ किसने यस लिखें, जिसने पिक्चर बनाई या मेरी इस बात को सोचा, ये मेरी पूरे एक सिनेरियो को सोचा कि जो मैंने कहा 120 की स्पीड से जा रहा हूँ और मैंने देखा और 100 कप उठाया, ठीक है। अब ये जो ये देखिए, अब सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यस बोल रहे हैं, यानी ये सारे जो है ना रेडी टू बाय हैं, रेडी टू बाय, ये सारे बाय करेंगे, क्योंकि मैंने इनको ये बता दिया कि मैं 120 की स्पीड पर जा रहा हूँ और मैं 120 की स्पीड पर जाते हुए कप उठाऊंगा और मुझे गर्म फील नहीं होगा, यानी मैं भी सेफ्टी में हूँ। और साथ आपने और बीच में मसाले ऐड करने मारने हैं, तो आप क्या करें, बच्चों को भी डाल दें बीच में, बच्चे, बीवी, माँ बाप को भी डाल दें। उससे क्या होगा, आप उनकी सेफ्टी को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर तो कोई कहीं जाएगा नहीं, फिर जरूर लेगा ये कप आपसे। अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसको यूज करते, ठीक है, तो वो कैसे बाय नहीं करेगा? आप उसको एक इमेज दे रहे हो, एक तो आपने फीचर उसको बता दिया, आपने उसको बेनिफिट बता दिया, ठीक है यार, सब बेनिफिट बोलते हैं कि यार उसके आपका हाथ नहीं जलेगा, बेनिफिट ठीक है भाई, हाथ नहीं जलेगा, भाई मुझे कैसे ये पिक्चर बनाऊं मैं माइंड में कि हाथ नहीं जलेगा और कहाँ मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे कोई पिक्चर बना के दो। ये क्लाइंट बोलता नहीं है, आपका कस्टमर ऑडियंस बोलता नहीं है, मगर वो बोलते हुए मांगते हैं आपसे कि एक पिक्चर बनवाए हमारी, ठीक है। तो इस तरह आप पिक्चर बना सकते हैं। अब आप देखिए, सब ने बोला, ठीक है, अनीस ने कहा आपका मुझे एक्सीडेंट याद आ गया। देखिए वो, मैं अनीस को पीछे भी ले गया, इसका मतलब है कि आप स्टोरी करते हुए अपने पास के पेन को भी क्लाइंट के टारगेट कर सकते हैं। अनीस उल रहमान को मैं पीछे ले गया, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अनीस को वो भी याद आ गया इस स्टोरी से। यानी कभी कभार आप लाइफ के कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं जिस पर आप बात करते हैं, तो आपको पता है कि सबके इश्यू चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं इश्यू होते हैं, आप उनको टारगेट करें। सब ने माँ बाप को लग्जरी देनी है, सब चाहते हैं, सब ने फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए। अब जब इस इश्यूज को आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचते हुए टच करेंगे, तो डेफिनेटली वो पास में चले जाएंगे लोग। कोई पास में अगर अफोर्ड नहीं कर सकता कोई चीज, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को उससे कनेक्ट करेगा कि मुझे चाहिए। इट मीन सर हम यूं कह सकते हैं कि ये एज अ स्टोरी टेलिंग में ही आ जाता है मीनिंग्स को ना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने वर्ल्ड में। बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में कह सकते हैं, ठीक है। मगर आप ने क्या करना है, इसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, प्रेजेंट टेंस में। हाँ, प्रेजेंट में हमेशा। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, गोल्स आपने लिखने, तो गोल्स आपने प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। रीजन क्या है, जब आप पास में लिखते हो गोल्स या फ्यूचर में लिखते हो, अच्छा, प्रेजेंट टेंस ऐसा प्रेजेंट टेंस कि आप फ्यूचर को प्रेजेंट करके सोच रहे हो। अब आप कब जो बेच रहे हो, ठीक है, कब जो मैंने बेचा, ठीक है, अब ये जो मैंने बोला, ये मैंने फ्यूचर को, जब वो लेगा, वो जाएगा मोटरवे पर 180 की 150 की स्पीड पर, काली गाड़ी जब गुजरेगी उसके राइट से, वो उसको देखेगा और फिर कब उठाएगा और फिर एक सिप लेगा और फिर देखेगा और फिर हंसेगा। तो ये मैंने क्या किया, उसको इमेजिन करा दिया, तुम्हारा फ्यूचर मैं प्रेजेंट में ले आया हूँ। तो फिर जब वो फ्यूचर प्रेजेंट में आ गया, तो डेफिनेटली वो बाय करेगा, क्योंकि आपने उसको टाइम ट्रेवल करा दिया ना, ठीक है, उसके गोल्स को करीब ले आया, उसके करीब ले आया, फ्यूचर से उसके प्रेजेंट हाल में उसको बता दिया, इमेजिन करवा दिया। एक स्टोर है इस्लामाबाद में, पता नहीं कहाँ, मैं एक वीडियो में देख रहा था, एस का डॉलर्स का, वो क्या करते हैं, जब उनकी बहुत सी अप्लायंसेज हैं, अब आप उसकी मार्केटिंग टैक्टिक्स देखें प्रोडक्ट बेचने का, वो गौर से सुने, वो बहुत से प्रोडक्ट्स लगाए उन्होंने और प्रोडक्ट्स को
वो लाइव, यानी कोई आ रहा है जूसर ले रहा है, वो जूस बना के पिए और उनको सेटिस्फेक्शन मिले तो फिर ले लो। कोई आ रहा है माइक्रोवेव लेना चाह रहा है, तो कोई प्रोडक्ट है, कोई खाना माना है, वो बनाना चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, साथ उन्होंने खाने की सामान भी रखे हुए हैं, आप फौरन टेस्ट करें। तो क्या करें, वो रियल टाइम एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आप ये देखें कितना क्रिएटिव है। ठीक है, अहमद भाई गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं? अच्छा, गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं? लेट्स एज्यूम आप गिग बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट का, आपके पास आता है क्लाइंट, लेट्स एज्यूम आप उसको स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? आपने अपनी गिग में पहले प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया, फौरन नीचे आ गए, आपने बोला कि यार मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में वो कॉमर्स प्लगइन था और उसके 6 प्रोडक्ट्स थे, और प्रोडक्ट्स को जब हमने लिस्ट किया, ऐड किया, उसकी हमने पिक्चर्स अपलोड की, तो पिक्चर्स अपलोड करने की वजह से पिक्चर्स हैवी थी, उसकी स्पीड का बहुत इशू आ रहा था। तो उसकी स्पीड के इशू की वजह से उसकी डायरेक्टली सेल्स को अफेक्ट हो रहा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसको गूगल पर 90+ स्कोर को टारगेट किया, और हमने उसको स्कोर जब दिया तो उसकी जो सेल्स थी वो बूस्ट हो गई। ठीक है, इस तरह की आप एक स्टोरी सी बना सकते हैं। ठीक है, और अपने 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 प्रोडक्ट, अपने कस्टमर की कहानी, बात को आप कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आइए हसन? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जी ऐसा अनीस पूछें क्वेश्चन आप। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं जैसे एसईओ की वेबसाइट्स वगैरह डिफरेंट आती हैं, तो देखता हूँ क्लाइंट्स की वेबसाइट्स पे ना मैक्सिमम कीवर्ड स्टफिंग होती है। सपोज अगर हम एक क्लोथिंग का हम कोई वेबसाइट ले लेते हैं, तो उसमें बार बार क्लोथिंग यूज हो रहा होता है, लेकिन ये गूगल के लिए तो फ्रेंडली नहीं है। और इसी तरह अगर हमारा एक ब्रांड है, एबीसी ब्रांड है, तो अभी रिसेंटली मैंने किसी तरह क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करा था, उसने टाइटल में, सब टाइटल्स में वही अपने ब्रांड का नाम लिखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये कीवर्ड स्टफिंग को अगर हम खत्म करें तो किस तरह करें? मुझे थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा, या तो मैं उन सबको हटा दे, मैंने तो वैसे उसको हटा दिया था, उसके टाइटल में ही उसके ब्रांड का नाम लिखा हुआ था, बार बार लिखा हुआ था, तो गूगल को तो वो अच्छा लगता नहीं है। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पूरी वेबसाइट, अगर हम अपने ब्रांड को गूगल पे फर्स्ट पेज पे भी लाना चाहते हैं, तो हम मैक्सिमम कितनी दफा एक वर्ड को यूज कर सकते हैं? जो आप भी इस मेरा ख्याल है आप एसईओ वगैरह में भी हैं कोई, तो उसके लिए हमें थोड़ा गाइड कर दें, वो क्या करना चाहिए हमें? कीवर्ड स्टफिंग को किस तरह में कवर करना चाहिए, पेन पॉइंट्स में करना चाहिए या किस तरह करना चाहिए? अच्छा, मैं बताता हूँ। अच्छा, अनीस का एक क्वेश्चन है कि यार कीवर्ड्स बेसिकली जो बम्बार्ड कर देते हैं, अक्सर लोग कीवर्ड्स बहुत यूज कर लेते हैं। क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, उन्होंने बंडल्स ऑफ कीवर्ड्स डाले होते हैं कि शायद कीवर्ड्स ज्यादा डालने से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पैसे कीवर्ड्स के लिए ऊपर चली जाए। ऐसा नहीं है। अभी करंटली मैंने एसईओ के रूल्स तो नहीं पढ़े काफी अच्छे से, मगर पिछले जब मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया था, तो उस वक्त मैं जो टारगेट कर रहा था, मैं क्या करता था कि एक मैं प्राइमरी कीवर्ड लेता था और मैं एक सेकेंडरी लेता था। ये 2 कीवर्ड्स तो मेरे हो गए, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मैं इनको यूज कितनी बार करता था? मैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 4 to 5 से ज्यादा मैं यूज नहीं करता था अपने दोनों कीवर्ड्स को। अगर प्राइमरी है, प्राइमरी को आपने क्या किया, आपने H1 में टारगेट करें, ठीक है, H1 में टारगेट किया, और सेकेंडरी को आप जो है ना H2 में या आप डिस्क्रिप्शन में टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम अनीस करते हैं, तो एसईओ में एक और चीज काउंट करती है, जो कि आपकी एक तो अगर आप कम कीवर्ड्स यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपकी रैंकिंग हाई होगी। मगर लेट्स एज्यूम आपने एक प्राइमरी कीवर्ड यूज किया हुआ है और आपने वही कीवर्ड किसी दूसरी, क्योंकि प्राइमरी कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होता है जो कि सारी वेबसाइट में यूज करते हैं आपने वही प्राइमरी कीवर्ड एक पेज पर प्रोडक्ट ए पर वो लैंड किया है, वहां आपने यूज किया है। आपने क्या किया, वहां इंटरनल लिंकिंग में जहां आप दूसरी जगह साइड में उसको भेज रहे हैं, वहां भी आपने वही कीवर्ड यूज किया है। तो इससे क्या हो जाएगा
कीवर्ड तो यूज किया हुआ है आपने एक दफा, मगर जब वो दूसरी तरफ भी जाएगा पेज पर, तो इंटरनल लिंकिंग में वहां भी उसको कीवर्ड मिल रहा है, वहां से किसी दूसरे पेज पर जाएगा वहां भी है। यानी आपने पूरे अपनी साइट का स्ट्रक्चर ऐसे ले करना है कि आपको पता हो कि अगर इस पेज पर आएगा, इस पेज से जहां जाएगा वहां भी उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, वहां से अगर आगे जाएगा तो टारगेट करें, कॉन्टेक्ट अस पेज में कहीं आप वहां यूज कर सकते हैं। तो एक जाल सा बनेगा स्पाइडर की तरह, तो वहां भी आपको ये एज मिल सकता है। यानी कम यूज करते हुए भी आप एज पा सकते हो थ्रू इंटरनल लिंकिंग। यानी कि इससे तो हमें लिंक जूस मिलेगा जो एक्चुअली, यानी कि अगर हम एसईओ की वो देखें, सिनेरियो देखें, तो यानी कि एक लिंक, एक कीवर्ड से अगर हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो उसके लिंक जो जब दूसरे पेज को कन्वर्ट होगा तो गूगल को तो अच्छा लगेगा। तो लेकिन हम सपोज जैसे मैंने सवाल किया कि हमारा एक ब्रांड है, एबीसी ब्रांड है, जी जी, तो उस गूगल को तो बताना चाहते हैं कि हम भी एक कोई चीज है। एक तो हमारा हो सकता है वो आपके डोमेन नेम उसी ब्रांड नेम की वजह से हो, वो इस सेम नेम हो, तो गूगल को तो पता है कि ये नेम है, लेकिन हम उस कीवर्ड को बार बार यूज भी करना चाहते हैं। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, बात कहते हैं कि मेरे क्लाइंट मेरे इसको हर प्रोडक्ट में नाम को शो किया जाए, हालांकि उसका डोमेन नेम भी सेम नाम से होता है। तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए, हमें उसको कैसे पेन पॉइंट्स में तो होता नहीं है बार बार। लेट्स अज्यूम टाइटल है, अब आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका है, लेट्स अज्यूम आपका प्रोडक्ट है ए। अगर आप उसको टाइटल में यूज करना चाहते हैं तो गूगल आपको प्लेंटी नहीं करता, और गूगल को इतना बुरा भी नहीं लगता जितना आपको लग रहा है कि गूगल को बुरा लगता है, अनलेस आपने उस मैक्सिमम कैरेक्टर्स की जो है काउंट से ज्यादा नहीं गए। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है उससे ज्यादा ना जाए, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपने एक सिनेरियो ये यूज कर सकते हैं कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी, जो आपका अब लेट्स अज्यूम आपका पेज रैंक हो रहा है एक कीवर्ड के लिए, और कीवर्ड का टाइटल भी शो हो रहा है और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है एक दो लाइन की वो भी शो हो रही है। डिस्क्रिप्शन आपने फीचर उससे निकाल देना, ठीक है, और कोशिश करें उसमें एक चीज यूज करें, मीनिंग, जो कि मैंने अभी आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग को या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बताया कि मीनिंग, रियल टाइम लाइफ में मीनिंग, उसको एड्रेस करें। कैसे एड्रेस करेंगे, यही एक लाइन में, आपको दो लाइन में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा आपके पास टाइम होगा उसमें आपने एड्रेस करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चीज है उसको मीनिंग में आगे ले जाए, यानी फ्रंट पर। यानी जो अनइम्पोर्टेंट बात है खैर इसको आखिर में भी कर लें, क्योंकि वो ना भी दिखे तो कोई मसला नहीं है। तो आप इस तरह टारगेट कर सकते हैं। मैंने अपनी क्लाइंट की साइट को रैंक किया था, जो कि अभी तक है 10 साल हो गए हैं, हम यूज कर रहे थे। उसका प्रोडक्ट, उसका था प्रोडक्ट एक, उसका प्रोडक्ट का नाम हम यूज करते थे, मगर हमने जो प्राइमरी कीवर्ड है वो हमने उसके उस प्रोडक्ट के साथ टाइटल के साथ हमने लिखा होता था, टारगेट होता था, और हम 3 कीवर्ड से ज्यादा पर पेज नहीं जाते थे। ठीक है, 3 कीवर्ड रखते थे, ठीक है, और इसको फिक्स रखते थे, यानी फिक्स यानी 3 से ज्यादा नहीं किया। ठीक है, और होम पेज का अच्छा कंटेंट इज द की। ठीक है, सबसे ज्यादा एक मसला ये होता है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, कीवर्ड्स की सिलेक्शन भी अच्छी हो गई, मगर आप उनको स्टिक नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वो रीड नहीं करते, वो कंटेंट रीड नहीं करते, वो फौरन ही आपके पेज को छोड़ जाते हैं, तो इससे भी बहुत मसला होता है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन काइंडली। जी सर, मेरा ना एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, तो मैं पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल पूछ सकते हैं आसमा। जी सर, जैसे आपने बताया कि इमेजिनेशन और आपने बताया कि विजुअल करना, जैसे आपने कार की एग्जांपल दी और ग्लास एग्जांपल दी, तो और काफी लोगों ने कमेंट भी किया यस वाला, तो मतलब इसका ये मतलब आगे इमेजिन अगर हम ऐसी कॉपी लिखेंगे तो काफी लोग कन्वर्ट होंगे इमेजिनेशन से। बिल्कुल, देखिए आप एक्चुअली मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी के फ्यूचर को उसके प्रेजेंट में ला रहे हैं, और वो फ्यूचर जिसमें वो प्रोडक्ट यूज करेगा, ठीक है, आप उसको पहले ही इमेजिन करवा रहे हैं कि आपने मेरा प्रोडक्ट ले लिया थ्रू योर स्टोरी। ठीक है, जी मेरा मतलब एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने लेक्चर्स देखे ना, तो मैंने 3 वीक्स की वीडियोस देखी और वो सब ऑडियो में थी, तो सर क्या वो वीडियो में नहीं हो सकती? मतलब जैसे मैंने शाम सर को देखा और बाकी खलीलुल्लाह खान को, उनके सबके यूट्यूब पे
लाइव लेक्चर्स होते थे और वो लाइव आके क्वेश्चनिंग करते थे, मतलब इससे क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और समझने में भी आसानी होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ना विजुअल लर्नर हूँ, तो मैं देख के मुझे अच्छे से समझ आता है। देखिए हमने अपनी ट्रेनिंग को 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। LMS के लेक्चर्स हैं 7 to 9 डेली बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा प्राइवेटली कर सकते हो लाइव सेशन। पिछले मेरे ख्याल 3 हफ्ते से मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ। पिछला जो लाइव सेशन था उसमें ऐड कॉपी लिखी थी, उससे मेरा ख्याल पिछला था आई थिंक सो क्वेश्चन एंड आंसर और एक पैसिफिक टॉपिक को हमने एड्रेस किया था, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिए थे। तो इन सब का कम्बिनेशन बनाते हैं। डेली बेस पर खाली लाइव से भी फायदा नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं ऑडियो, ठीक है, और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरी तरफ से आपसे इम्प्लीमेंट कराता हूँ असाइनमेंट के थ्रू। फिर आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन करते हैं उसका भी मैं आंसर करता हूँ अकॉर्डिंगली। आप देखते हैं ना मैं डेली बेस पर लोगों की कॉपी शेयर कर रहा हूँ, जिसने लिखी है उसको रिवाइज कर दिया। जी सर, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने लेक्चर्स देखे ना ऑडियो में, तो मुझे नींद आ जाती थी, इसलिए मैं कहा। देखिए नींद आना, बहुत से लोगों को नींद आती है, वो तो ठीक है आसमा, नींद आती है तो आप ऐसे टाइम में देखें जब आप फ्रेश हो। लेट्स से आप सुबह फजर के बाद देखें, ठीक है। अगर आप रात को 12 बजे देखेंगी तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। रात के टाइम ना देखें ना, एक टाइम निकालें जो कि आप डेली बेस पर दे दिया करें, आधा घंटा दें। अगर वो आधा घंटा जो सुने, देखिए यही लेक्चर से मेरे स्टूडेंट्स पैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू। सर आपके वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं मतलब? जी जी जी, वीडियो लाइव लेक्चर्स भी हैं जो कि हमने सेशन लिए। ओके सर। चल, थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन है कोई, काइंडली क्वेश्चन कर लें। सर मुझे बोलना था यहाँ ना इन्हीं से रिगार्डिंग जो सिस्टर ने भी कहा ना इशू। मुझे सर जी यार आपने मुझे कहा था कि आधा घंटा देखिए, मैं जब बैठता हूँ तो सीक्वेंस भी बनता रहता है और दिल करता है कि चीज को 10-10 बार सुनूं, 10-10 बार करूं। तो कल भी मैंने काफी टाइम को 3-4 घंटे काफी बार वीडियोस को देखा और लगाए टाइम एग्जाम्पल्स और उन सबको करने के लिए। और आज मैंने 3 टेक्निक सीखी थी कल प्रॉफिट वाला मेथड की, और आज वो अप्लाई करके कस्टमर को कन्वर्ट भी किया। ठीक है, मगर अब मुझे ये इशू आ रहा है कि लाइक बार बार दिल करता है उसका क्या, लाइक क्या करें? दिल क्या करता है? ऐसे लगता है, ऐसे फील होता है कि लाइक कोई कमी रह गई। एक बार सुना शायद जो आपने बात की थी ना, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो सुनो। तो जी जी एग्जैक्टली आपका बिल्कुल। लेक्चर एक बार सुनता हूं, तो फिर कहता है कि नहीं यार एक बार और सुनना चाहिए। फिर ऐसे करके मैं कोई 10 बार आपका लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई मुझे समझ नहीं आती या कुछ नहीं है, वो ये अजीब सा कि इशू क्रिएट हो रहा है। तो इसके बारे में मुझे आपसे सजेशन लेना था कि क्या करूँ मैं। ये तो आपको जो है बहुत अच्छी साइन है, तैयार हो गया लेक्चर से, और बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादा सुनो ताकि याद रहे, और अगर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। सुनो और बाद में आगे जाओ, इम्प्लीमेंट कर लिए तो आगे जाते जाओ, फिर बाद में सुनो। यार बहुत सी पता है, मैं आपको बताऊं, एक बुक है, मैं जब एक बुक को ख़त्म कर लेता हूँ मैं देखता हूँ कि जो मैंने बुक पहले पढ़ी है, अगर मेरे पास फ्री टाइम है मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। क्योंकि ह्यूमन साइको है कि आप 48 आवर्स में जो आपने सुना होता है या जो पढ़ा होता है वो तकरीबन करीब 40% आप भूल जाते हैं, और 78 आवर्स में बिल्कुल ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप देखें 1 महीने बाद तो हमें याद नहीं होता कि हमने किसी लेक्चर या बुक में क्या पैसेज पढ़ा था, वो किस लिए थी। तो जितना बार बार सुनेंगे वो आप उससे नए आइडियाज निकाल सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सुने, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, यानी कोई ये नॉर्मल साइन नहीं है, ठीक है, इसको लाइक जी फॉलो कर नॉर्मल सकता हूँ। साइन, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है फॉलो। सर। बाकी कोई रीडिंग से कोई रिगार्डिंग भी आपकी काफ़ी हेल्पफुल थी। मैंने प्रिंटर भी परचेज किया और मैं स्टार्टिंग पे था, अभी फर्स्ट वीक पे था, तो मैंने वो बार 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 पढ़ा है, काफ़ी बार पढ़ लिया और लिखा भी है। लिखने में बस थोड़ा मसला हो रहा था कि इतने हाथ के जो मसल्स थे वो एक्टिव नहीं थे। 2 साल से कुछ लिखा ही नहीं है सिवाय कीबोर्ड पे टाइप करने के। तो उसको मैं इंशाल्लाह फोकस कर रहा हूँ, उस जो कमी है उसको सही कर रहा हूँ। तो बाकी भी इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई भी जफर नए हैं, हसनात जफर हमारी ट्रेनिंग में नए हैं, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हम फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन में इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे? फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि देखिए जब आप फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो बेस्ट क्या होता है कि आप प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। लेट्स अज्यूम आपका
प्रोडक्ट है शॉपिंगफाई, तो आपने शॉपिंगफाई पर सर्च किया, या आपका वर्डप्रेस आपका प्रोडक्ट है जो कि आप ऑफर करें, उसकी गिग बनाई है, तो वर्डप्रेस के कॉमन इश्यूज आपको पता होंगे, आप डेवलपर हैं या वर्डप्रेस के, वो क्या है, स्पीड इशू है, कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, 3 दिन या 4 दिन में लोग वेबसाइट मांगते हैं और कहते हैं, यानी क्विक डिलीवरी मांगते हैं, ये 2 हैं जो कि मैं मोस्टली देखता हूँ, स्पीड इशू। तो इनको अब हेडलाइन में आपने कर लिया, नीचे क्या कर दिया आपने, स्टोरी यूज कर सकते हैं, पेन पॉइंट्स, बुलेट्स। अच्छा, कोशिश करें शॉर्ट लिखें, कुछ हैं मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा जो मैंने लिखी हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और आप जब फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिखें तो कोशिश ये करें कि पेन पॉइंट से स्टार्ट करें, और फिर जो पहले उसके बाद फिर नीचे थोड़ी सी स्टोरी डाल दी जो कि आपने कोई काम किया पीछे, फिर उसके बाद फिर बुलेट्स में आपने पेन पॉइंट्स डाल दिए, ठीक है। फिर आपने उसी पेन पॉइंट्स के जो बेनिफिट आप दे रहे हैं कैसे उस पेन पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगर अपवर्क की है तो उसमें आपके पास ऑप्शन ज्यादा होता है, थोड़ा आपने अपने बारे में कर दिया, गारंटी मेंशन करनी कर सकते हैं। अच्छा, इनके दरमियान आपने एक चीज याद रखें जो कि एक टेस्टिंग है और बहुत मैंने की थी, बहुत अच्छी कामयाब गई थी, वो है कॉल टू एक्शन CTA, ठीक है। यानी कॉल टू एक्शन आप यूज करें। आप डिस्क्रिप्शन में कॉल टू एक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम आपने एक बात की आपने फिर एक ही ब्रैकेट में आपने उसको लिखा जैसे कि वो बोल रहा है, ऐसे लिखा, इस सिनेरियो में लिखा कि वो बोल रहा है आपसे, यस आई वांट टू डू इट एंड लेट मी इनबॉक्स यू मोर डिटेल, ठीक है। आपने एक सिनेरियो उसको दिया कि जैसे कि वो आपसे कह रहा है, तो ये कॉल टू एक्शन हो गया। इसको आप 3 बार मैक्सिमम अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा जाएगा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सेल्स पेजेस से मैंने निकाला था कि सेल्स पेजेस में आप जब देखते हैं मैक्सिमम 3 कॉल टू एक्शन बेस्ट वर्क करते हैं। स्टार्टिंग के बाद जब आप हेडिंग और आईब्रो और हेडिंग के बाद जब आप देते हैं, वहां मिडल में और एंड में कॉल टू एक्शन सेल्स पेज, ठीक है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो स्ट्रेटेजी है तो वो अप्लाई करेगा ना जिसके पास कस्टमर ट्रैफिक है। मैं एज अ न्यू सेलर बात करना चाह रहा था कि एज अ न्यू सेलर हम उसको अपनी डिस्क्रिप्शन तक कैसे ले गए। देखें, आप न्यूज सेलर भी हो, आपने यही करना है। आपने उसको, बहुत से मेरे न्यूज सेलर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन बताया ने रिवाइज की, उसमें एक आसिफ हैं, फरहान है, उन्होंने रिवाइज की। तो आपने अपनी वीक पॉइंट को, अपना वीक पॉइंट अगर बना के उसको शो अप करेंगे कि यार मैंने काम नहीं किया, पोर्टफोलियो मेरा कोई नहीं है, तो मुझे कैसे मिलेगा। तो ये आपने काम नहीं किया तो आप काम कर तो सकते हैं ना, ये तो आपको पता है आप कर सकते हो। जब आपको कर सकते हो तो आपको ये भी पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं मोस्टली, क्योंकि आपने काम किया हुआ है, मगर आपको प्रोजेक्ट फाइवर पर नहीं मिला, मगर काम तो किया हुआ है, कहीं जॉब की हुई है, कहीं आपने प्रैक्टिस की, कोई वेबसाइट बनाई है, मस्त बनाई होगी, तो उसमें आपको पेन पॉइंट्स पता होंगे। तो उस सिनेरियो को रखते हुए आपने बात करनी, क्योंकि देखिए जब हर बंदा स्टार्ट करता है, सबकी तो पोर्टफोलियो नहीं होती, मेरी भी पोर्टफोलियो नहीं थी, तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली थी, उसमें बता ली थी यार ये चीज मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर आ जाती है आपकी, अब ये तो आप फाइवर की बात करें, ठीक है। फिर फाइवर में एक और चीज आ जाती है जो कि आपका एज देती है, वो फिर आपकी एक बाय रिक्वेस्ट होती है, फिर वहां भी आप यू फोकस यूज कर सकते हैं। यू फोकस अगर आपने रीड नहीं किया, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आज आप आए हैं, ठीक है, कल 1-2 दिन हुए हैं, तो वो सारी चीजें मैं शेयर कर लूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का, फिर हम एंड कर रहे हैं। सर मेरा एक है, बल्कि मैं बताना चाहता हूँ, ये अभी जो भाई बात कर रहे थे कि न्यू सेलर, सर मैं भी न्यू सेलर था इसी तरह 3 to 5 months, यानी कि 3 months में भी स्ट्रगल करता रह गया कि ऑर्डर नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट से ही मैंने यानी कि स्टार्ट किया था। तो सर हमारे सर ने जो हमें पढ़ाते थे उन्होंने यही बताया था कि आप खुद को कॉन्फिडेंट रखो कि आप काम कर सकते हो। सर जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट ऑर्डर आया था वो 1K का आया था, वो भी मैंने इसी तरह किया था। मैंने सारे जो पेन पॉइंट्स थे ना, मैंने अपने जो प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन, जो उसका प्रोजेक्ट था ना, कि मैंने अपनी, उसने बंदे ने कहा था कि मैंने अपनी वेबसाइट रैंक करानी है, तो मैंने उसको करा दिया, ठीक है मैं आपको गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा, फलां चीज करूंगा, जो उसके ऑन पेज ऑफ पेज की सारी चीजें मैंने ऐसे, जिसमें ग्रामेटिकली गलतियां भी बहुत ज्यादा थी, जो कि बाद में एक स्टोरी शेयर भी की थी हमारे सर ने अपने पेज पे।
तो सर बात वही है कि हम असल में हम शुरू में डर रहे होते हैं, मेरा भी यही हाल था, जैसे अभी भाई डर रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो कर कैसूंगा। तो सर मैंने तो उसको शॉर्ट ही दे दी थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि सर, ये मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता कि वेबसाइट रैंक कितने मंथ में होती है। 2018 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसे वो इनबॉक्स आया, उसने कहा क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो सर उसने पूछा कि मेरी वेबसाइट है, उसको मैंने रैंक करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं कर दूंगा। उसने कहा कब तक हो जाएगी? मैंने कहा 1 मंथ में। अब हालांकि मुझे टाइम का नहीं पता था, तो उसने बार बार ये पूछा है कि वाकई आप 1 मंथ में कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कितने मंथ में होते, क्योंकि मैं अभी सीख रहा था वो सारी ट्रेनिंग से। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैंने प्रोजेक्ट पकड़ लिया 1K का। तो थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, सर को बताया, सर ने पहले तो खुशी की, फिर सर ने जब टाइम पूछा कहता यार इतना टाइम तो नहीं देते, मिनिमम 3 मंथ देते हैं। तो बस अल्लाह ताला का करम हुआ, वो 1 मंथ में रैंक हो गई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और बिजनेस भी मिला था। तो सर बस हम डरते हैं असल में, हमारे में खौफ होता है कि हम पता नहीं कर सकेंगे नहीं। हालांकि वो भी मैं नहीं कर सकता, फिर मैंने सर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किया तो उसका फायदा भी हुआ। तो ये बात, सर इस ये बात में मैं बिल्कुल ऐड करना चाह रहा हूँ। देखो एक चीज याद रखो कि जब आप डर होता है, आपको खौफ होता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, चाहे आप एक्सपर्ट लेवल की भी हो, कुछ भी चीज आपको एक्सपर्ट लेवल पर भी आती हो, तो सामने वाला ह्यूमन साइको है कि वो डर को महसूस कर लेता है, जज कर लेता है। आपको पैसा चाहिए है, मजबूरी है, कोई घर में पैसा चाहिए, उस चीज को फील कर लेता है आपके अल्फाज से। ठीक है, ईगर होते हो आप, प्रोजेक्ट क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी बस दे दो वाला हिसाब होता है, तो वो कभी भी आपको नहीं देगा। और सेकेंडली डर में इवन मास्टर होते हुए आप प्रोजेक्ट नहीं क्लोज कर पाओगे, ना अच्छा लिख पाओगे, ना अच्छा बोल पाओगे। ठीक है, तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आपकी कभी कभी उल्टी बात भी जो है ना दूसरे को अच्छी लग जाती है, क्योंकि एक्चुअली आप सामने से ऐसे बोल रहे होते हो कि जब आप कोई उल्टी बात बोलते हो तो वो सबसे पहले आपका रिएक्शन देखता है कि आपका क्या रिएक्शन आ रहा है आपकी तरफ से। जब आपकी तरफ से कोई चीज रिएक्शन कुछ भी नहीं आता तो उसको लगता है कि यार वाकई शायद मैं समझा सही नहीं। ठीक है, ठीक है, चलें चलें फिर इंशाल्लाह आगे फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं सर सेशन। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर मेरी गिग जो है ना वो 1 मंथ ओल्ड है, तो मैं बाय रिक्वेस्ट चेक करता हूँ लेकिन मेरी गिग के रिलेटेड नहीं होती, तो ये इसकी क्या वजह है? देखिए आपकी गिग्स कितनी है? सर 2 हैं, एक पीपीसी कैंपेन की और एक Amazon FBA एक्सपर्ट की। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा आपकी गिग के इंप्रेशन कितने आ रहे हैं पैसों के? एक गिग का पीपीसी का कितना इंप्रेशन आ रहा है आपके? सर जो 1 मंथ ओल्ड गिग है ना वो है Amazon FBA एक्सपर्ट की, वो उसके ऊपर तकरीबन 220 के करीब इंप्रेशन और 11 क्लिक्स हैं। और जो पीपीसी कैंपेन की उसके ऊपर है 90 इंप्रेशन और 2 क्लिक्स। अब देखें जफर शहजादे, 200 इंप्रेशन, आपकी 200 इंप्रेशन पर क्या आपको बाय रिक्वेस्ट आएगी? आपने क्या करना है, सबसे पहले इंप्रेशन की ज्यादा करना है। यहाँ मैं उस दिन अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उसकी इंप्रेशन थे 90 के। ठीक है, 90 के से वो कोई फाइवर की वजह से डी रैंक हुआ, जिस वजह से भी सब कुछ ठीक जा रहा था, 6K पर आ। ठीक है, 6K पर। ठीक है, यानी मैक्सिमम लोग आप जब जाते हैं अच्छे तो 15-20, जितनी ज्यादा आपकी इंप्रेशंस होंगे उतने ज्यादा क्लिक्स के चांसेस होंगे। और फिर क्लिक्स के बाद जो तीसरा प्रोसेस होता है वो ऑर्डर होता है। यानी अगर आपकी दुकान का फ्रंट ठीक नहीं है तो वो इंप्रेशन आपकी दुकान का फ्रंट है, पहले वो देखते हुए आते ही नहीं है आपकी गिग को। जब वो आते नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, क्लिक नहीं मारेंगे। और जब दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्लिक नहीं मारेंगे आपके थंबनेल पर या आपके टाइटल पर, तो वो अंदर जो प्रोडक्ट आपने रखा हुआ है, जो आपकी डिस्क्रिप्शन या टाइटल है, ठीक है, मूवीज हैं, वीडियोस हैं, वो कैसे देखेंगे, वो कैसे बाय करेंगे? उनको वो मौका ही पढ़ने को नहीं मिल रहा। ठीक है सर, तो हम इंप्रेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए तो इंप्रेशन को कैसे, इंप्रेशन पर डे कितने होने चाहिए? देखिए एटलीस्ट जितने ज्यादा इंप्रेशन है, मैं तो कहता हूँ जितने ज्यादा इंप्रेशन आपको मैक्सिमम, ये मेरी बात नहीं है, जितने हैं 20,000, 30,000, 40,000, जितने ज्यादा इंप्रेशन आप ले जा सकते हैं उतने ज्यादा चांसेस आपके होते हैं विनिंग के। मेरा कहने का जो पेन पॉइंट है वो ये, द मैक्सिमम नंबर, यानी जितने मैक्सिमम नंबर की अटेंशन आपको मिलेगी उतना मैक्सिमम बंदा भी आएगा आपकी शॉप पर।
अगर आपको अटेंशन ही मिल रही, लोग आपको जानते ही नहीं है, देख रहे नहीं, एक्चुअली इंप्रेशन क्या है? देखना। गूगल जब आपको चार्ज करता है पहले का जो है इंप्रेशन पे, जैसे एड्स आपको इंप्रेशन के भी चार्ज होते हैं, क्लिक के भी, इंप्रेशन देखने का होता है, यानी देख रहा ही नहीं। तो फिर कैसे आप देखने को कैसे इंप्रूव करेंगे? आप देखो, दुकान का फ्रंट ठीक करो, थंबनेल ठीक करो, अपना टाइटल दूसरे नंबर पर टाइटल, ठीक है। आपका थंबनेल में मसला है, आप मुझसे शेयर कर लें, ठीक है। मैं थंबनेल को चेक करके उसको आपको फिर बता दूंगा ये चेंजेस करें। थंबनेल में क्या लिखेंगे? यू हैव टू राइट द पेन पॉइंट्स, ठीक है। थंबनेल में आप अगर अपनी पिक्चर एज अ ब्रांड यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं यूज करना चाहते कोई मसला नहीं है, मगर पेन पॉइंट्स को एड्रेस करना है। जो मोटे पेन पॉइंट्स हैं उनको ऐसे तरीके से दिखना है कि वो उनकी व्यू में आए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आप बोल सकते हैं अदील, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछे, हाथ खड़ा कर लिया करें, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अदील। सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि आउटसाइड द मार्केट जब हम किसी क्लाइंट को अपनी प्रोफाइल का लिंक देते हैं, तो इसमें ये है कि इंडीड पे मोस्टली मैंने ये देखी है जितनी भी जॉब्स आती है ना, उनको जब भी सेंड करूँ मैं समझता हूँ कोई फीडबैक ही नहीं आता इंडीड के ऊपर। अच्छा, अगर आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो लिंक्डइन के ऊपर मोस्टली पता नहीं कितनी सीवी सेंड करो, कितने, अगर मैंने अपने पास एक डिस्क्रिप्शन बनाई है उसके अंदर मैंने अपने फाइवर और एप्पल का लिंक दिया हुआ ना, तो वो मैं कि अपने बारे में पहले इंट्रो करता हूँ, फिर पहले अपने बारे में बताया हुआ इंट्रो, फिर मैं क्या क्या काम करता हूँ, तो लिंक अटैच करके मैं सेंड करता हूँ क्लाइंट्स के पास ना। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने मैं गाइड किया, तो वो कोई बाहर इन मार्केट प्लेस से ऑर्डर क्यों नहीं आता? क्या वजह? लोगों को ऑर्डर्स मिल जाते हैं, हमें नहीं मिलता, इसकी क्या रीजन क्या? अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने मेंशन किया? बाय मार्केट प्लेस, इंडीड और लिंक्डइन से। देखिए लिंक्डइन में आप जब ऑर्डर की बात करते हैं, देखिए लिंक्डइन अदील बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक से बहुत डिफरेंट है, ट्विटर से बहुत डिफरेंट है। अब लिंक्डइन क्या, सारा कॉर्पोरेट बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अब लिंक्डइन में जो दो चीजें, एक टॉप पर काम करती है, यानी जो कि आपको ट्रैफिक लाती है, ठीक है। वो क्या है? वो हैशटैग। अगर आप हैशटैग को सेलेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे? जब आप हैशटैग डाल के ऊपर सर्च बार में सर्च करते हैं तो पैसों का आपको बता देते हैं इस हैशटैग को कितने लोग फॉलो करें, 20 के, 10 के, 90 के, या इससे भी ज्यादा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन भी अभी पहले वाले मेरे स्टूडेंट के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है कि ऑर्डर आपको कैसे मिलेंगे, लोग आपको पैसा कैसे देंगे, लोग आपको जानते ही नहीं है। अब आप मुझे जानते हो तो आपने मुझे पैसा दिया ना, तो पैसा अब जानना कैसे होगा? कि आपको अपने आप को एक्सपोज करना होगा, लोगों से बातें, पोस्टें, वैल्यू शेयर करनी है, कोई बात करनी है, डेली बेस पे पोस्ट करनी है, लोगों की पोस्ट पर कमेंट करनी है, लोगों को वैल्यू देनी है कमेंट के थ्रू, किसी की पोस्ट पर कुछ ऐड करना, ये नहीं ठीक है राइट डॉट नहीं डालना, ऐसे स्माइली फेस नहीं, वैल्यू, रियल वैल्यू, ताकि उनको वो इंगेज हो, आपको देखेंगे, आपकी प्रोफाइल पर आएंगे। प्रोफाइल को ठीक रखना है, पिक्चर सही होनी चाहिए। आपने बैठे हुए दोस्त के साथ लेटे हुए बेड पर पिक्चर खिंचाई तो भी आपके लिए लिंक्डइन पर अच्छी इम्पैक्ट नहीं देगी, तो पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब पिक्चर में दो चीजें काउंट होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है पिक्चर में, आपका एक ब्रांड टोनैलिटी जिसको आप कहते हैं, वो क्या है कि लेट्स जो ब्रांड टोनैलिटी क्या है कि आपने एक कलर सेलेक्ट कर लिया अपनी ब्रांड का, अपना आपका, आप ब्रांड हो, हमेशा याद रखो अदील सलीम इज अ ब्रांड, ठीक है। अब कोई करे ना अपने आपको मार्केट तो वो अलग बात है। अदील सलीम है, कमाल हसन है, नौरीन सईद है, यू पीपल आर ब्रांड। अब हर एक बंदे की आपकी एक टोन होगी। लेट्स अज्यूम नौरीन सईद जो है वो डिजाइनर है, एनिमेशन है। अब इनका कलर, ये एक अपना कलर चूज करेंगे जो कि इनको रिप्रेजेंट करेगा, और वही कलर जो है ना इनको टच देगा इनकी पोर्टफोलियो में भी, ठीक है, इनकी थंब प्रोफाइल पिक्चर्स, इनकी टाइमलाइन फोटो, ठीक है, हर चीज में, इनकी वेबसाइट में देगा, ताकि अगर उधर से लिंक्डइन से वेबसाइट में जाए तो वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। उधर से उसको पिंक मिल रहा है, नौरीन सईद का वेबसाइट पर भी पिंक मिल रहा है, टच मिल रहा है, पिक्चर में प्रोफाइल के भी पिंक मिला है, यानी आपने अपनी ब्रांड टोनैलिटी, ठीक है। फिर आपने वॉइस टोन, किस टोन में, यानी टोन में आपकी राइटिंग टोन क्या है, एग्रेसिव है, नॉर्मल है, कॉर्पोरेट है, एकेडमिक है, अपनी टोन सेलेक्ट करनी है। किसी की दूसरे की टोन कॉपी नहीं करनी। हाँ मेजर कर सकते हैं
ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको क्लाइंट ला के देती है। क्लाइंट ऐसे नहीं आता। आप कह रहे हैं कि लोगों की जेब से पैसा निकालना जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है। लोगों की जेब से जब आप पैसा निकालते हैं, उनकी जेब से जान आधी निकली होती है, ठीक है। वो आपको मारते नहीं है प्रोडक्ट बेचते हुए। अगर उनको कोई ऑप्शन होता है कि प्रोडक्ट अच्छा ना लगे तो यू कैन शूट दिस गाय, तो वो इंसान वो भी कर लेते हैं। इतना मुश्किल काम है लोगों की जेब से पैसा निकालना। तो आप लोगों की जेब से पैसा तभी निकाल सकते हैं कि जब उनको लगे कि जो हम इसको पैसा दे रहे हैं, इसके रिटर्न में हमें, अगर हम 10 रुपए दे रहे हैं तो हमें 50 की वैल्यू, क्योंकि ह्यूमन साइको जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस में वो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करें इससे ट्रिपल वैल्यू मिलेगी। कभी भी वो ये नहीं कहते कि इसके बराबर मिलेगी या इससे कम, नहीं, वो कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। वो कभी प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करेंगे, ऐसी वो कभी भी आपको मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? फिर हम इसको एंड करते हैं। अच्छा, कैसा रहा सेशन? ठीक रहा? समझ आई क्वेश्चंस? चीजें समझ आई? कमेंट में काइंडली मुझे बताएं। चलिए ठीक है। बस कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करता रहूँगा साथ साथ। जिसकी गिग या फाइवर का कोई इशू है वो काइंडली मुझसे प्राइवेटली शेयर कर ले, ताकि मैं फिर वहाँ भी आप लोगों को एड्रेस कर दूँ। जफ़र, आपका गिग है वो आप मुझसे शेयर कर लें। कुछ और भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो वो फिर मैं आपको उसके साथ ही रिव्यू करके ग्रुप में शेयर कर लूँगा, ताकि सब देख सकें और सबको समझ आए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें सब, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।